नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 22 जुलाई का इवनिंग एडिशन। आज गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों ने फाइनली एक अपसाइड आता हुआ देखा है। $4150 से ऊपर गोल्ड चल रहा है और सिल्वर भी यहाँ पे $60 के करीब है। और नेक्स्ट अब यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है $4250 और $65। मैं यहाँ पे ज़्यादा क्यों नहीं बोल रही हूँ कि $4400 आ जाना चाहिए, $4500 आ जाना चाहिए, या फिर एक मतलब रिज़र्व यहाँ पे आउटलुक क्यों है। मुझे लग रहा है कि $65 पे आके चांदी को एक बार ही रुकना चाहिए और गोल्ड को 4350 या $4300 पे रुकना चाहिए। भारतीय बाजार में कहा जाए तो ये आंकड़ा आपको हो सकता है 1,50,000 का सोने में, और चांदी की बात की जाए ये हो सकता है करीब करीब आपको 2.5 लाख का। इसके कारण है क्योंकि अब आपको ये मार्केट जो है वो बॉन्ड यील्ड से भी कंपैरिजन करना होगा। अगर शॉर्ट टर्म यूएस का ट्रेजरी का बॉन्ड यील्ड ले, ये 4.2% तक आ गया है। मतलब माने यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.5 से 3.75 है और बॉन्ड यील्ड जो है वो आपको अभी कितना है 4.2% है, यानी कि लगभग मान लीजिए कि 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है और इम्पैक्ट क्या आएगा आपको बुलियन मार्केट पे। एक इसका रीज़न बनता है क्योंकि जो बॉन्ड का मार्केट होता है वो ओपन मार्केट होता है और ये पूरा डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, जबकि आपको जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होती है बैंक्स की वो कंट्रोल्ड होती है। अगर हमारे आरबीआई के मतलब जो चीफ हैं, अगर वो चाहेंगे तो वो बढ़ाएंगे, नहीं चाहेंगे तो उसको वो स्टैटिक रख सकते हैं, कट कर सकते हैं, इट्स देयर कॉल। लेकिन जो बॉन्ड मार्केट होती है ओपन डिमांड और सप्लाई पे चलता है। ये दिखा रहा है 4.2%, यानी कि इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होना, यानी कि आगे का एक अंदेशा बन जाता है कि इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड है। इसको मतलब कि हेज करने के लिए बॉन्ड यील्ड में अपना पैसा आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि जब इन्फ्लेशन हायर साइड है तो आपको एक बारी जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाई की गुंजाइश बनती है। इस एनवायरनमेंट में आपको गोल्ड सिल्वर तो बढ़ेगा और पैसा आना शुरू हो गया। आज का एक क्लासिक एग्जाम्पल था, लोग बोल रहे थे कि आप क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हायर साइड है, डॉलर इंडेक्स भी हायर साइड है, आपको यील्ड भी हायर साइड है, फिर गोल्ड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब स्मार्ट मनी इसमें स्विच हो गया, जो मैं आपसे बार बार कह रही थी। अब थोड़ा सा इन्फ्लेशन डेटा पे नज़र डालेंगे तो आपको ये चीज़ें कंबाइन होती हुई दिखेंगी और रिलेवेंट लगेंगी। अब मैंने एक डेटा देखा तो ईरान के वॉर से जो सल्फ़र के प्राइसेस, जो हर चीज़ हर मेटल्स में ज़रूरत है प्रोडक्शन में, उसका दाम 142% बढ़ा है। इमेजिन 4 महीने में, 5 महीने में। यूरोपियन नेचुरल गैस के प्राइसेस भले ही मतलब हेनरी हब नहीं बढ़ा, लेकिन यूरोपियन नेचुरल गैस का प्राइसेस 97% बढ़ा, हीटिंग ऑयल 62%, जेट फ्यूल 44%, गैसोलीन 36%, डीजल 36%, राइस प्राइसेस 36%, WTI 30%, ब्रेन क्रूड 30%, कॉटन 23%, वीट 18%, पाम ऑयल 14%। ये डेटा अपने आप में कहता है क्योंकि ये डेटा उन चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं, और वहाँ पे इतना हायर प्राइस यानी कि इन्फ्लेशन को एक बढ़ावा देने वाली बात है। और यही कारण है कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाइपर होता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। उस एनवायरनमेंट में आपको गोल्ड बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। अब ये गिरा भी है, यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड बाइंग आनी चाहिए। तो इस बार कोई कॉल अगर आती है कि $8,000 आ जाएगा, $8500 आ जाएगा, $6000 का आ जाएगा, क्योंकि अब आपको इंटरनेट पे इस तरीके की न्यूज़ मिलने शुरू हो गए हैं कि 15,000 का कॉल ऑप्शन पे इतना वॉल्यूम बढ़ा है, 20,000 के गोल्ड के कॉल ऑप्शन पे इतना वॉल्यूम बढ़ा है। उस पर मत जाइए, आप अपने छोटे छोटे जो यहाँ पे टारगेट्स हैं उसको लेके चलिए। तो ये एक अपडेट था मार्केट में। अब बोलेंगे कि क्रूड क्यों बढ़ा? क्योंकि क्रूड में ट्रम्प साहब ने नया स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने बोला कि ईरान इज़ नॉट सीरियस अबाउट द पीस टॉक, और मार्केट को पता है कि इस पीस टॉक को लेके कौन यहाँ पे सीरियस नहीं है, और लेकिन बातें फिर भी यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद $88 मैंने आपसे क्रूड पहला बोला था, 90 दूसरा, 95 तीसरा, $86.8 आ गया। यानी कि एक दिन में हम लोगों ने 3% का बढ़त आता हुआ देखा है। मैंने आपसे कहा है कि हर हर जो मतलब वो होता है $10 जो होता है हमारी जीडीपी को 0.5% कम करता है। जब तक ये प्राइसेस हायर साइड रहेंगे आपको इक्विटी मार्केट यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा। निफ्टी में भी परेशानी है, और यही कारण है कि मेटल्स स्टॉक्स मेटल्स की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट जो है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। तो अब चलिए बात करते हैं अपने बाज़ार की, क्योंकि क्रूड ऑयल में 8400 का लेवल आ रहा है, 8600, 8800 ऑन चार्ट मैंने आपको दिखाया था। प्लीज़ मिड डे एडिशन आप लोग नहीं देखते हैं ध्यान से, उसको आप रेफ़र करिए, क्योंकि उसमें मैं चार्ट के साथ बताती हूँ हमेशा। उसको रेफ़र करिए। 8600, 8800 ऑन कार्ड क्रूड ऑयल लग रहा है। नेचुरल गैस की बात करेंगे, काफ़ी लोग की पोजीशंस निकली होंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद नेचुरल गैस ₹7 के अपसाइड से बढ़ा है।
बिल्कुल रेंज में एक कारोबार हो रहा था, 2.5% का अपसाइड देखने को मिला है। हमारा बाज़ार ने ज़्यादा रिएक्शन दिया है, 2.91 के करीब डॉलर के करीब वहाँ ट्रेडिंग हो रही है। हमारे बाज़ार ने 2.5% का दिया है, क्योंकि हमारा बाज़ार जो है ना, एक बार INR भी 33 पैसा कमज़ोर हुआ, तो वो भी तो प्रीमियम फिर ऐड होगा ना हमारे बाज़ार की कमोडिटी पे। चलिए अब हम वापस आएंगे गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड ने 51.50 नहीं, गोल्ड ने 4160 का लेवल देखा है, 4160 का लेवल देखा है, $85 का अपसाइड है। जो सुबह में 1.25% का अपसाइड था, वो अब यहाँ पे 2% का एक अपसाइड के साथ ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। हमारा जो बाज़ार है MCX, ये मैंने आपको 1,45,000 बोला था ना पहले, और कल ही बोला था, ये 1,45,856 आ गया है। ये मेरा दूसरे टारगेट के नज़दीक आ रहा है, वो था 1,48,000। तो यहाँ पे एक दिन में आपने 3,000 पॉइंट का एक अपसाइड देखा है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर 60.58 है। क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, कभी भी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डोजी कैंडल बनाए, यानी कि एक टेल बनाए कैंडल स्टिक्स पे, अपसाइड ज़्यादा लगाए हायर साइड, लेकिन वहाँ पे क्लोजिंग ना दे, नीचे आए, तो वो एक अच्छा ट्रेंड माना नहीं जाता है। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में आज की क्लोजिंग अगर 60 से ऊपर हो गई ना, तो नेक्स्ट आपको 64 आता हुआ दिखेगा। सिल्वर में हमारा बाज़ार, मैंने आपको 2,28,000 पहला बोला था, 2,32,000 तो दूसरा बोला है, 2,28,000 आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑन मतलब कि स्क्रीन सामने में आ रहा है 2,27,760 रुपये, यानी कि 2,27,760। इट मीन्स ऑलमोस्ट 2,28,000। 4,000 पॉइंट आज एक अपसाइड लिया है सिल्वर ने, तो मेरे ख्याल से अब 2,32,000 की तरफ बढ़ते हुए हम नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों ने बाइंग करी है वो प्लीज़ यहाँ पे पार्शियल कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में आपको फिजिकल और ETF की तरह यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए, आपको क्विक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट पे मूव करती हुई मार्केट है पूरी 2026। अब मैं बात करूँगी एल्यूमिनियम की। आज एल्यूमिनियम में मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट देना है। एल्यूमिनियम आपको क्या लग रहा है ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल का अपसाइड और 346 का तोड़ना, जो बार बार ये नहीं तोड़ रहा था, एक रेजिस्टेंस से ऊपर की क्लोजिंग होती है, यानी कि 346 47 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, बड़े आसानी से ये 355 की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा। 355 से लेके 360 तक का बनेगा, लेकिन वेट करिए, जब आपने इतना वेट करा तो वेट करिए कि 347 की क्लोजिंग होती भी है या नहीं होती है। और एक बारी उसके बाद हम 352 पहला और 356 हम दूसरा लेके चलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट 360 को लेके बिल्कुल नहीं चलेंगे। और डाउन साइड हमारा 340 तक है, तो मान लीजिएगा एल्यूमिनियम पे ये एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। जिंक 383 आज कमाल की थी। जब मैंने आप लोगों को जब आज दिखाया था मेटल्स को, तो मैंने आपको बोला था कि जितनी भी कमोडिटी है, जिंक बिल्कुल टॉप पे है, और बाकी ने करेक्शन देखा, जिंक ने करेक्शन नहीं देखा। 380 को ये ब्रीच कर चुका है, जो कि मेरा बहुत दिनों से एक टारगेट दिया हुआ था। अब यहाँ पे आपको अपने टारगेट्स को बढ़ाने होंगे, क्योंकि इसने भी एक रेंज को ब्रीच करा है। नेक्स्ट आपको 395 से लेके 400 वाला रेंज बनेगा, तैयारी करिए जिंक में उसकी। और जो लोग हिंदुस्तान जिंक लिए हुए हैं, माफ़ करिए, वो क्रूड की वजह से इतना नहीं बढ़ सकता, उनके अपने भी यहाँ पे फाइनेंशियल्स हैं, लेकिन आपको एक अब अपसाइड मूवमेंट सारे ही मेटल्स स्टॉक में दिखेगा, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो या कॉपर हो। चलिए अब कॉपर की बात करेंगे। 1342 1360 एक रेंज मुझे लग रहा है कॉपर में है, और कॉपर में मंथली चार्ट जो लोग टेक्निकल रेफर करते हैं, देखिएगा एक ब्रेकआउट की तरह इसमें लग रहा है। एक ब्रेकआउट मुझे बॉन्ड यील्ड में भी लग रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे ना लॉन्ग टर्म में, मुझे लग रहा है बॉन्ड यील्ड अगर 5.5 आ गया ना, तो बहुत ज़्यादा एक बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस, और वहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड जाके फिर अपर लेवल में जाके फंसेगा। तो अब बात करेंगे निकल की। निकल 1661 आया, आज भी 13 रुपये का अपसाइड है। 1680 से 1700 मान के चलेंगे, मैं कुछ छोड़ नहीं रही। एक कमोडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल, वो है लेड। 200.5 जो भी कमोडिटी रिन्यूएबल से, बैटरी से रिलेटेड जो भी है, सारी बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये भी कमोडिटी जो हमारा ITC था, बिल्कुल रेंज में मूव करता था, न गिरता था न बढ़ता था, अब यहाँ पे आप 204 205 लेके चल सकते हैं। डेटा वाइज आपको आ गया हुआ है क्रूड ऑयल का डेटा। मैंने बोला था कि API डेटा आपको हिंट देता है, API में क्रूड में बढ़त थी, जबकि EIA का डेटा बता रहा था मतलब क्या बोलते हैं उसे, प्रोजेक्शंस में, कि प्रोजेक्शंस में बता रहा था कि इन्वेंट्री कम होगी। API ने कल ही बता दिया कि इन्वेंट्री बढ़ेगी, और आज में एक्चुअल में इन्वेंट्री बढ़ी हुई है। ये अलग क्यूज़ है, कभी इस पर वीडियो बना के दूंगी, और आप वहाँ पे देखिएगा कि API को कितना फॉलो करता है एनर्जी इन्फॉर्मेशन का डेटा, जो कि एक दिन पहले आता, उससे भी आप मार्केट का और क्रूड ऑयल का क्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं।
क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ा है। ये मामला कुछ दूसरा है, ये माहौल कुछ दूसरा है, यहाँ ट्रिगर्स कुछ दूसरे हैं, और ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल जनरल एक ट्रिगर्स थी वो मार्केट में वैसा काम नहीं कर रहा है जैसे कि पहले काम किया करता था। तो अपडेटेड रहिए, और अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल से जुड़िए, और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए और काफ़ी सारी जो बीच में इवेंट्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए और अपने ट्रेड में आपको जिससे सहूलियत हो, इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाइप बटन मिले तो दबाइएगा ज़रूर। और यहाँ पे मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शंस में 2 लिंक दिए हुए हैं, कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी और बुलियन मंत्रा बाय एसएमसी। वहाँ पे फ्री एडवाइस भी मिलती है, तो फ्री में आप अपने अच्छे से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से के एडवाइस के लिए वो दोनों चैनल लिंक पे क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।